नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में मंगलवार को राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ के कामों की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी होती है कि जिस यूपी को देश के विकास में रुकावट के रूप में देखा जाता था, वही यूपी आज बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि योगी जी की सरकार ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि जो नफरत करे वह योगी कैसा। बता दें, हाल ही में कुशीनगर में अब्बा जान वाले बयान के बाद विपक्ष योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है। बीजेपी शासित राज्यों में एक के बाद एक मुख्यमंत्रियों को बदला जा रहा है, जिसके बाद अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बीजेपी आलाकमान ने मंगलवार को दिल्ली तलब किया है। उनको तलब किए जाने के बाद से हिमाचल में सियासी अटकलें लगाई जाने लगी हैं। सीएम जयराम ठाकुर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मंगलवार दोपहर में मुलाकात करेंगे। बता दें, हिमाचल में अगले अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बीजेपी आलाकमान के द्वारा दिल्ली तलब किए जाने के बाद कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी एक और मुख्यमंत्री को हटा रही है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 5 नहीं 6 मुख्यमंत्री बदलने हैं, इसलिए जयराम ठाकुर अपनी कुर्सी बचा लें। उन्होंने कहा कि बीजेपी को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा में जिस तरह से बीजेपी रैली नहीं कर सकती, उसी तरह बागवानों के खिलाफ मंत्री द्वारा दिए गए बयान के बाद बीजेपी अब शिमला में भी रैली नहीं कर सकती है। बता दें कि विजय रूपानी पिछले 6 महीने में हटाए जाने वाले बीजेपी के 5वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। अगस्त में थोक महंगाई बढ़ गई है। अगस्त में थोक महंगाई दर 11.39% रही है, जो कि जुलाई में 11.16% पर थी। ईंधन और बिजली की कीमतों में तेजी के कारण थोक महंगाई में बढ़ोतरी बताई जा रही है। इसके साथ ही महंगाई के इस मार के लिए मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की कीमतों में आया उछाल भी जिम्मेदार है। हाल ही में तालिबान की वापसी को लेकर भारतीय मुसलमानों के एक वर्ग को लेकर बोलने के बाद विवादों में फंसने वाले दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने अब बताया है कि कैसे कुछ बड़े भारतीय फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं को सत्ता के समर्थन वाली फिल्में बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हालांकि उनके पास इस बात का सबूत नहीं है कि फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं को प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने के लिए क्लीन चिट देने का वादा किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह की बड़ी टिकटों वाली फिल्में बन रही हैं, उससे उन्हें लगता है कि ऐसा किया जा रहा है। एनडीटीवी से बात करते हुए नसीर ने कहा कि सरकार द्वारा सरकार समर्थक फिल्में बनाने, उनके नेताओं को सराहने वाली फिल्में बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वित्तीय मदद भी दी जा रही है और ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने के लिए फिल्म निर्माताओं को क्लीन चिट देने का वादा भी किया जाता है। 3 बार के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता नसीरुद्दीन शाह ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के 3 खानों की चुप्पी को लेकर कहा कि अगर वो बोलते हैं तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि उनका कितना उत्पीड़न किया जाएगा। दिग्गज अभिनेता ने कहा कि खान इस बात से चिंतित हैं कि उन पर क्या अत्याचार होगा। उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। ये सिर्फ वित्तीय उत्पीड़न नहीं होगा, ये 1 या 2 समर्थक होने के बारे में नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी बोलने की हिम्मत करता है उसे प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जावेद साहब या मैं नहीं हूँ, ये कोई भी है जो इस दक्षिणपंथी मानसिकता के खिलाफ बोलता है और ये दोनों तरफ बढ़ रहा है। तालिबान को लेकर खुलकर बयान देने वाले गीतकार जावेद अख्तर ने कहा कि मेरे आलोचकों का इल्जाम है कि मैं हिंदू दक्षिणपंथियों की आलोचना तो करता हूं, मगर कभी मुस्लिम उग्रपंथियों के खिलाफ नहीं बोलता। उनका आरोप है कि मैं 3 तलाक, पर्दे, हिजाब और मुसलमानों के दूसरे पिछड़ेपन के दस्तूरों के बारे में कुछ नहीं बोलता। उन्होंने कहा कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि इन लोगों को मेरे बरसों से किए इन कामों का जरा भी इल्म नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों में भी दकियानूसी परंपराओं के वो खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं और इस कारण से पिछले 2 दशकों में 2 बार पुलिस की सुरक्षा दी गई, क्योंकि मुझे मुस्लिम चरमपंथियों की ओर से जान की धमकियां दी जा रही थी। जावेद अख्तर ने कहा कि वो नहीं चाहते कि हिंदू दक्षिणपंथी लोग इस झूठ के पर्दे के पीछे छिपें कि मैं मुस्लिम संप्रदाय की दकियानूसी पिछड़ी प्रथाओं के विरोध में खड़ा नहीं होता। जावेद अख्तर ने कहा कि उन्होंने मुझ पर हिंदुओं और हिंदू धर्म की अवमानना करने का अभियोग भी लगाया है। इस आरोप में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। सच ये है कि अपने इंटरव्यू में मैंने साफ कहा कि पूरी दुनिया में हिंदू जन समुदाय सबसे सज्जन और सहिष्णु बहुसंख्यक समाज है। मैंने इस बात को बार बार दोहराया है कि हिंदुस्तान कभी अफगानिस्तान जैसा नहीं बन सकता है, क्योंकि भारतीय लोग स्वभाव से ही अतिवादी नहीं है और मध्यम मार्ग और उदारता हमारी नस नस में समाई है।
इसके साथ ही जावेद अख्तर ने कहा कि मैंने जोर देकर कहा है कि धार्मिक कट्टरवादी सोच चाहे जिस रंग की हो, उसकी मानसिकता एक ही होती है। एलजेपी सांसद और चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 3 महीने पहले एक महिला की शिकायत के आधार पर रेप के मामले में केस दर्ज कर लिया है। एफआईआर में एलजेपी नेता चिराग पासवान का भी नाम है। आरोप है कि चिराग ने अपने चचेरे भाई के खिलाफ कार्रवाई करने में देरी करने की साजिश रची। बता दें, प्रिंस एलजेपी के उन 5 सांसदों में शामिल हैं जो एलजेपी को तोड़कर पशुपति पारस के साथ गए थे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि आने वाले हफ्तों में अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों की समीक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि वो ये देख रहे हैं कि आने वाले समय में वॉशिंगटन अफगानिस्तान में क्या भूमिका निभाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के बहुत सारे हित हैं और उनमें से कुछ हमारे साथ टकराव में हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से एक ये है कि वो अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर लगातार घेरेबंदी करने में लगा है। ये वो है जिसने तालिबान के लोगों को अपने यहाँ पनाह दी है और ये वही है जिसने आतंकवाद के खिलाफ कई बार हमारा सहयोग किया। इस सवाल के जवाब में कि क्या ये समय पाकिस्तान के साथ संबंधों की समीक्षा करने का है, उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन इसको लेकर जल्द ही कुछ करेगा। भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी को लेकर चल रही अटकलों को बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने खारिज किया है। उन्होंने कहा कि इस अफवाह में कोई सच्चाई नहीं है। हमें अब T20 वर्ल्ड कप पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि भविष्यवक्ता की तरह भविष्यवाणी करने में। उन्होंने कहा कि टीम की कप्तानी को 2 खिलाड़ियों में बांटने के बारे में कोई बात नहीं हुई है। बता दें, खबरें चल रही हैं कि क्रिकेट टीम की कप्तानी रोहित और विराट कोहली के बीच में बांटी जा सकती है। आई खबरों के मुताबिक वनडे और T20 की कप्तानी रोहित शर्मा और टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी विराट कोहली को देने की बात की जा रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।